आज की ये वीडियो 12th क्लास 11th क्लास बीएससी 9th 8th यानी कि हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे यानी कि किसी भी जॉब की तैयारी करोगे उसके लिए भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आज हम बताएंगे आपको मेंसुरेशन यानी कि जो सभी आकृति जैसे कि आपका वर्ग है, आयत है और समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, समलंब त्रिभुज यानी कि हर प्रकार की आकृति, शंकु, घनाभ, घन, इन सभी की आकृतियों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इनमें अंतर क्या होता है, यानी कि प्रत्येक आकृति को ढंग से कर लेंगे। अब बात करोगे कि ये 9th 10th 11th 12th सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, लेकिन बीएससी और इंटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिएगा, बीएससी में आपका यही चीज जो है अवकलन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका बीएससी में भी टॉपिक है। वहां पर ये सभी आकृतियों के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और साथ में बीएससी की मैकेनिक्स में एक चैप्टर है फिजिक्स में, वहां पर भी ये लगता है, ठीक है। अब बात आती है आपका इंटर में। इंटर में तो आपका चल ही रहा है अवकलन के अनुप्रयोग। मैं आज लाइव क्लास लेता लेकिन नहीं ले पाया, तो उस वाली क्लास के लिए भी ये बहुत 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 ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अवकलन के अनुप्रयोग तभी कर पाओगे जब आपको ये फॉर्मूला पता होंगे। इसीलिए कल लाइव क्लास में मैं फॉर्मूला बताने में तो बहुत समय लग जाएगा, तो आज इन सभी फॉर्मूलों को लिख लेना, लर्न कर लेना, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम सभी आकृतियों को लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम आयत। क्या लेते हैं? आयत। तो आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सब चीज समझ लेना, आकृति को भी समझा दूंगा मैं। ये सामने की भुजा और ये आपस में बराबर होगी, ये कहलाता है आयत। तो आयत का क्षेत्रफल की हम बात करेंगे। आयत के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल इसका होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा क्या होता है? चौड़ाई। तो लंबाई इसकी हमने L मान ली, इसकी चौड़ाई भी मान ली, तो क्या हो जाएगा आपका L इंटू बी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा? एरिया। क्षेत्रफल को क्या बोलते हो आप? एरिया। और आयत को क्या बोलते हो? रेक्टेंगल। क्या बोलते हो? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? ये। अब इसकी आती है परिधि। परिधि की हम बात करेंगे। परिधि, तो परिधि इसकी, परिधि क्या होती है? परिधि इसकी, परिधि का मतलब होता है एरिया का मतलब इसके अंदर का भाग हो गया। परिधि का मतलब होता है इसकी बाहर की लंबाई कितनी है, ठीक है। यानी कि हम परिधि का मतलब है यहाँ से चले ये, तो मतलब क्या हो जाएगा? परिधि होती है 2 गुणा L प्लस बी, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसकी परिधि हो गई। तो ये आपका एक एक करके सभी के स्क्रीनशॉट लेते रहना या आप कॉपी पर नोट करते रहना। तो सभी फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, सारे के सारे आपके अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग में लगाऊंगा मैं और लगेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, तो ये क्लियर हो गए। तो इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। इंग्लिश में परिधि को क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। क्लियर है? ये सरकमफेरेंस कहलाते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे भी आप ध्यान रखते रहना, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब यदि इसका आयत का ही आपसे ये यहां से क्या कर ले, ऐसे करके ये चीज पूछ ले, ये ए बी सी और डी। अब आपसे क्या पूछ ले? ये चीज विकर्ण पूछ ले, तो आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण आपसे पूछ ले, तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करोगे आप? ये इस आकृति के लिए हम बात कर रहे हैं BD, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आपका L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये B है तो ये L हो जाएगी, क्योंकि ये भी B है, ठीक है। ये भुजा की लंबाई B और ये L, तो L स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये विकर्ण हो गया। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं आपका, ठीक है। वर्ग, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये स्क्वायर होता है। जिसकी ये सारी की सारी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी, वो आपका स्क्वायर कहलाता है। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल हम बात करें, यदि ये इसकी भुजा A है और ये A है, तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर, यानी कि आपका भुजा का स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया होगा। परिधि की बात करें तो 4 गुणा भुजा या आपका 4A, ठीक है। और इसके विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण का क्या हो जाएगा? विकर्ण की हम बात करेंगे, जैसे इसका नाम दे दें A
ABCD। तो ये भुजा, ये क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, परिधि यानी कि इसकी 4 गुणा A यानी कि 4 गुणा भुजा, और आयत नहीं, ये सब चलिए वर्ग की बात चल रही है, तो वर्ग का विकर्ण निकालने लगे तो √2a, क्या √2a, या आप लिख सकते हो √2 गुणा भुजा। ठीक है, ये इसका हो गया। क्लियर है, हर चीज का आपको क्या है, हर फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो स्क्वायर का क्षेत्रफल ये हो गया, इसका एरिया। ठीक है, तो देखो क्षेत्रफल का मतलब क्या है आपका, देखो मैं पूरी बातें लिख दे रहा हूं आपको जो पता रहे कि ये है आपका क्या है, ये हो गया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं हम एरिया हो गया। परिधि को हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं। सरकमफेरेंस, और ये विकर्ण हो गया। क्लियर है, तो अब आगे की बात करते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो एक एक करके हम सभी को खत्म कर देंगे। अब लेते हैं हम त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज का एक ऐसा है, त्रिभुज कई प्रकार की होती हैं। यदि इस टाइप की त्रिभुज दे रखी है, इसको तो बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज, जिसमें क्या है, एक 90 अंश का कोण एटलीस्ट होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगी, समकोण त्रिभुज कहलाएगी, ABC। तो इसका क्षेत्रफल ये कैसी कहलाएगी, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और इस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालो, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार क्या है इसका, BC, गुणा ऊंचाई का मतलब क्या है, आधार इंटू लंब बोल दीजिए, लंब बोल दो, और लंब क्या है इसका, लंब है CA, आधार इंटू ऊंचाई यानी कि ये, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। सरकमफेरेंस की हम बात करेंगे तो इनकी तीनों भुजाओं का योग, क्या, तीनों भुजाओं का योग, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो इसकी परिधि निकल जाएगी त्रिभुज की। ध्यान से समझ लेना हर चीज को। ठीक है, इसके विकर्ण की कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर है, यहां तक ये तो समझ में आ गया। लेकिन यदि त्रिभुज कुछ और दे रखा है, सबको लिखते रहो। यदि त्रिभुज आपका कैसा दे रखा है, इसको मिटा दे रहा हूं, फिर आपके 2 त्रिभुज, और जैसे कि आपका कोई भी त्रिभुज नॉर्मली कैसा भी त्रिभुज दे रखा है, जैसे कि कोई भी किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, आपको क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको पता नहीं है कैसा, किसी भी आकृति का त्रिभुज है। त्रिभुज का मतलब क्या है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, ABC। ये किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, त्रिभुज ये किसी भी प्रकार का है, यानी कि कोई भी त्रिभुज है। तो हमने इसकी भुजा मान ली, ये आपका ऐसा समझिएगा, ये भुजा A है, ये भुजा B है, और ये भुजा C है। तो इसका क्षेत्रफल निकलता है अंडर में S माइनस A, और फिर गुणा S माइनस B और S माइनस C। अब ये S क्या होता है, S होती है अर्धमाप, अर्ध परिमाप। S बराबर लिख दीजिए AB + C/2। ठीक है, तो ये इस तरीके से, यानी 3 भुजाओं की 3 भुजा दे रखी है आपको, और पता नहीं है कि ये समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आप कैसे पता करोगे उसका क्षेत्रफल, इस तरीके से S इंटू A माइनस B, यानी कि हम 4 राशि ले जाएंगे, S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C, इस तरीके से। ठीक है ना, मतलब ये क्या है, S गुणा ये और गुणा ये, चारों के गुणा कर देना, फिर अंडर रूट कर देना, निकल जाएगा। S क्या होता है, S क्या होती है, इसकी अर्ध परिमाप होती है, अर्ध परिमाप, इसको क्या बोलते हो, अर्ध परिमाप। मतलब क्या, इसका मतलब है सेमी सरकमफेरेंस से होती है S। ठीक है, ये चीज। अब बात आती है परिधि, तो तुम्हें पता है तीनों त्रिभुज, तीनों का योग, यानी कि A + B + C, तीनों भुजाओं का योग हो जाएगी परिधि। अब बात आती है कि आपका समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, इसी फॉर्मूले में रख के आप आसानी से निकाल लेना। लेकिन यदि आपको शॉर्ट ट्रिक में चाहिए तो मैं वो भी बता दे रहा हूं आपको। आपका समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, उसको क्या कहते हैं हम, समबाहु त्रिभुज, यानी कि A और A। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर।
इसकी परिमाप लोगे तो 3 गुणा ए यानी 3a, ठीक है, ये चीज हो गई। अब बात आ जाती है कभी कभी कि इसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक क्या होता है, इस तरीके समबाहु त्रिभुज है कोई, तो उसके अंदर एक क्या होता है, वृत्त बना होता है। यदि कभी कभी क्या होता है, इसी समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना होता है गोल, तो उसको बोलते हैं अंतःवृत्त। और कभी कभी क्या होता है, एक वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना देते हैं, यानी एक वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बनना है, इसको बोलते हैं परिवृत्त, यानी कि इसके बाहर वृत्त, तो ये क्या अंदर वृत्त। तो इस अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या a बट्टे 2√3, a बट्टे क्या होता है 2√3, a बट्टे 2√3। और आपका परिवृत्त की त्रिज्या, इस बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या होती है आपकी a बट्टे √3, कितनी a बट्टे √3, तो ये चीज होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं चतुर्भुज पर। देखिएगा चतुर्भुज में 3 प्रकार के पढ़ोगे आपसे, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी 2 भुजाएं कैसी होती हैं, समांतर सीधी जाती हैं, उनके बीच की लंबाई कहीं पर भी घटती बढ़ती नहीं है, समांतर चतुर्भुज। एक होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। एक होता है समलंब चतुर्भुज। समलंब का मतलब क्या होता है, इसमें 2 भुजाएं तो कैसी होती हैं, सीधी जाती हैं बिल्कुल, और बाकी टेढ़ा मेढ़ा होता है, बाकी कैसा भी हो, ये इस तरीके से 2 भुजाएं ऐसे जा रही हैं सीधी, ये इस तरीके से है, और या इस तरीके से हो जाए या इस तरीके से हो जाए, कैसे भी हो जाए, मतलब ये है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और ये वाली दूरी हमेशा कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तब अब इसके चतुर्भुज की क्षेत्रफल की हम बात करें तो आधार इंटू ऊंचाई, आधार कोई भी एक भुजा ले लो, इसकी और इसकी गुणा कर दो बस, ठीक है। नेक्स्ट इसकी सरकमफेरेंस, चारों भुजाओं का योग, यानी कि कोई भी चतुर्भुज हो उसकी चारों भुजाओं का योग निकाल दोगे तो क्या निकल जाएगा आपका, सरकमफेरेंस, यानी कि परिधि निकल जाएगी, ये क्षेत्रफल हो गया। और इसके क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो 1/2 गुणा AC गुणा BD, यानी AC गुणा BD, इनको क्या बोलते हो आप, विकर्ण बोलते हो। ये चीज़ क्या होती है, विकर्ण होती है, तो ये विकर्ण, तो विकर्णों की गुणा, 1/2 गुणा विकर्ण की गुणा। इस वाले चतुर्भुज की, यानी कि ये क्या है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो कैसे, a बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा आपका इसका क्या नाम, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सारों को लिख लेना। अब करेंगे हम वृत्त की बात, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। वृत्त यानी कि सर्किल, क्या होता है वृत्त, ये होता है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है। तो इसके क्षेत्रफल की यदि हम बात करेंगे, क्षेत्रफल हो जाएगा इसका πr², ठीक है। इसकी परिधि की हम बात करेंगे, परिधि यानी सरकमफेरेंस, तो कितना हो जाएगा 2πr, कितना हो जाएगा 2πr। और इसके हम जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से कोई चाप लगा हुआ है, ये A और B, ये कोण है, ये आपकी R है, ये इसकी लंबाई निकाल लो, चाप की लंबाई यानी कि आपका ये AB, तो AB बराबर हो जाएगा आपका कोण यानी थीटा इंटू त्रिज्या, कोण इंटू त्रिज्या। और कोण का मान निकालोगे तो चाप बट्टे त्रिज्या हो जाएगा, कोण निकालोगे तो कितना हो जाएगा, चाप बट्टे त्रिज्या। क्लियर है यहां तक, तो ये हो जाएगा वृत्त की बात। चलिए अभी तो क्षेत्रफल, अब चलेंगे आगे घन घनाभ, ठीक है, कमरे का क्षेत्रफल। अब आ जाते हैं, देखिएगा 2 आकृति हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, घन और घनाभ। घन को होता है जैसे स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायरों को जोड़ देंगे जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे तुमने कभी लूडो खेला, लूडो खेलते हैं तो लूडो का जो वो होता है, जो जिससे खेलते हैं वो घन होता है, ठीक है। तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ बराबर होगी, वो घन होता है। तो इसका क्षेत्रफल 6 गुणा A², A का मतलब भुजा का स्क्वायर, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर लिख देना, हिंदी में लिखना चाहो तो 6 गुणा A², ठीक है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही होता है। अब बात करेंगे इसके आयतन की, तो आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी कि A का क्यूब, A क्या है, भुजा है, तो भुजा का क्यूब। विकर्ण की हम बात करें तो विकर्ण हो जाएगा √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा या 3 गुणा A, समझ में आ गई। A का A बराबर क्या है, A है इसकी भुजा, हिंदी में लिखना चाहो तो भुजा का क्यूब लिख दो, 3 गुणा भुजा लिख दो, √3 गुणा, इस तरीके से। बात आती है घनाभ की, तो घनाभ में क्या होता है, इसी तरीके से होता है, लेकिन इसकी भुजाएं अलग अलग होती हैं। लंबाई इसकी, जैसे आगे की लंबाई ये
और चौड़ाई इसकी ये, जैसे कि आपका बुक देखिएगा, ये बुक दिखाई दे रही है, बुक देखिएगा, जैसे कि ये आपकी ये सामने वाली भुजा ये लंबाई कहलाएगी, ये इसकी चौड़ाई कहलाएगी इधर की, और ये इसकी क्या कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। इस तरीके का होता है, जैसे ये है, ये ऊंचाई कहलाएगी, ये आपका क्या कहलाएगी, यहाँ पे लंबाई, ये चौड़ाई कहलाएगी। तो ये ज़्यादा है तो ये लंबाई कहलाएगी, ये चौड़ाई, और फिर ये ऊंचाई, इस तरीके की होती है आकृति। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई, इस तरीके से। यानी कि देखो ये लंबाई L, चौड़ाई B, और ये तो ये दोनों, फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करेंगे आयतन, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये आयतन हो गया। ठीक है, विकर्ण की हम बात करेंगे, विकर्ण तो ये क्या हो जाएगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर का अंडर रूट, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब बात आती है कभी कभी यहीं से अब आ जाते हैं अपने ये तीन आकृतियों हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बेलन होता है, फिर एक शंकु, और फिर क्या होता है ये गोला, और फिर अर्धगोला, ये चीज़ करते हैं। ये क्या है आपका बेलन, बेलन का हम समझेंगे। फिर ये है आपका शंकु, क्या है, शंकु, कॉनिक बोलते हैं जिसको, कॉनिक। और ये क्या है, बेलन, बेलन तो आप जानते ही हो। ठीक है, सिलेंडर जो होता है CYLENDOR, सिलेंडर हो गया। ठीक है, आपका ध्यान से समझ लेना कि ये जो बेलन है, बेलन का आयतन की हम बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच। बेलन कैसा होता है, बेलन आप जानते हो, जैसे कि आपका ये देखिएगा, मेरे पास में ये बोतल है, ये नीचे से इसकी त्रिज्या होगी कुछ कितनी है, और फिर ये ऊंचाई कितनी होगी, और मान लीजिए इतना, जैसे कि ये एक जैसा होता ऊपर से नीचे तक, तो ये बेलन कहलाता। चौड़ाई है इसकी, मतलब ये गोलाई, तो इसकी त्रिज्या और ये ऊंचाई, तो ये चीज़ ये बेलन बन जाएगा। तो अब इसकी हम बात करेंगे आयतन की, तो पाई आर स्क्वायर एच। जब हम इसके वक्र पृष्ठ की बात करेंगे और इसके संपूर्ण पृष्ठ में अंतर क्या होता है, देखिएगा वक्र पृष्ठ क्या है। वक्र पृष्ठ ऐसा होता है कि इसके अंदर का क्षेत्रफल, इसके अंदर कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, और फिर संपूर्ण पृष्ठ ये होता है कि इसके अंदर के साथ साथ इसके यहाँ का, यानी पूरे को एक कागज से इसको मैं ढक दूँ तो कितना वो कहलाएगा इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। ऊपर से लेकर फिर ये भी ढकना पड़ेगा, ऊपर से भी, ये भी और ये भी, ये पूरा ढक दूं तो ये क्या कहलाएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल। फिर इसके अंदर की बात करूं, अंदर का कितना क्षेत्रफल है अंदर की, तो वो कहलाएगा आपका नॉर्मल क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की हम बात करें, ऊपर से लेकर बाहर तक, अंदर तक, मैंने कपड़ा पहन लिए, पूरा ढक दिया, तो वो क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिएगा सिंपल सी बात है, इसका अंदर का क्षेत्रफल वो तो होगा, अंदर का आ जाएगा, साथ में ये क्षेत्रफल और चाहिए, ये क्या बनना है, एक वृत्त जैसा बनना है, तो पाई आर स्क्वायर। ऐसे ऊपर से ढकना पड़ेगा तो पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 1 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएंगे, तो इसीलिए 2 पाई आर स्क्वायर और जोड़ दिए। समझ में आई ना बात, ये चीज़ होती है। तो मतलब इसके इधर भी कपड़ा लगा दिया, इधर भी कपड़ा लगा दिया, इधर भी कपड़ा लगा दिया, तो पूरा ढक दिया इसको। ठीक है, वो चीज़। शंकु क्या होता है, जैसे कि आपकी कुल्फी होती है, जन्मदिन की टोपी होती है, वो शंकु होता है, शंकु आकार की, जैसे कुल्फी होती है ना, ऐसे अगर ऊपर ऐसे अगर नूर होता है गोल, ऊपर तक बना दे टोपी। ठीक है, तो वो क्या है, शंकु। और मैं एक और चीज़ तुम्हें दिखा दूँ, देखो ये आपका कागज़ है, और कागज़ को मैंने कैसा मोड़ दिया, इस टाइप से मोड़ दिया। ये देखिएगा, ऐसे मैं मोड़ दूँ इसकी आकृति, देखो ये शंकु टाइप का बन जाएगी अब आकृति। ठीक है, ये देखो ऊपर से कैसा है, बिल्कुल एकदम मुड़ जाएगा, ये बंद, और ये यहाँ पे से क्या है, इसको मैं काट दूंगा यहाँ से तो ये गोल दिखाई देगा, तो इस तरीके की आकृति दिखाई देगी। ठीक है, ये ऐसे करके, तो ये जो आकृति है ये शंकु की आकृति कहलाएगी ऐसी। ठीक है, तो अब शंकु की आकृति हम बात करेंगे इसके तीर की ऊंचाई। तीर की ऊंचाई का मतलब होता है ये टेढ़ी वाली, ये तो इसकी ऊंचाई निकालेंगे h × r। तो h क्या होता है, h इसकी यहाँ से सीधी आधार से ऊंचाई होगी, और ये r क्या है, इसकी त्रिज्या होगी, यानी कि नीचे जो वृत्त बनेगा इसका, ये वाला जो वृत्त बनेगा, देखिएगा ये जो वृत्त बन रहा है इसकी त्रिज्या r होगी, और यहाँ से अंदर की जो ऊंचाई वो कहलाएगी h, और ये यहाँ से ऐसे करके टेढ़ी जो ऊंचाई है वो l कहलाएगी। तो l निकलवाए तो अंडर रूट में h² + r²। आयतन निकलवाए, इसका टोटल आयतन निकलवाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
यदि वक्र पृष्ठ निकलवाए, अंदर अंदर का क्षेत्रफल निकलवाए तो पाई आर एल, और यदि संपूर्ण पृष्ठ का ऊपर से नीचे तक सब कुछ ढक दिया जाए तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सीधी सीधी बात है, ऊपर से तो पूरा का पूरा ढक जाएगा, नीचे ये और रह जाएगा। ये क्या गोल बनना है तो पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल लगा दिया तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल को सरफेस एरिया। क्या? सरफेस एरिया। अब बात आती है गोले की। गोले और वृत्त में क्या अंतर होता है? देखिएगा, वृत्त केवल 2 डायमेंशन में आता है और गोला क्या होता है, जैसे कि आपका देखिएगा ये वृत्त है, जैसे कि आप जो कड़ा पहनते हो वो क्या है? वृत्त है। तो गोल रख दिया कड़ा, वो नुके नु रहेगा, ऊंचाई नहीं है उसकी। लेकिन आप बॉल खेलते हो, बॉल, तो बॉल क्या है? बॉल आपका गोला होती है। क्यों? क्योंकि वो नीचे तक गोल भी होती है और ऊपर को इस तरीके से, नहीं पूरा लड्डू जो होता है, लड्डू आपका क्या है? लड्डू आपका गोला है, यानी कि ऊपर से ऊंचाई भी होगी उसकी, ऐसे करके नीचे और ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो यदि जमीन पर कोई चीज़ आ रही है तो वो 2 डायमेंशन में कहलाएगी, लेकिन फिर ऊंचाई भी घेरे तो वो क्या हो जाएगी? 3D में कहलाएगी। तो वो आकृति होती है गोला। तो गोले का यदि त्रिज्या आर है इस गोले की, तो ये पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि जो संपूर्ण क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ। यदि इसके अंदर की क्षेत्रफल की हम बात करेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो तो वृत्त के क्षेत्रफल के ही बराबर आता है, पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा अंदर का क्षेत्रफल? तो पाई आर स्क्वायर ही आएगा, लेकिन ऊपर पूरा क्षेत्रफल क्या बन जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके आयतन की। आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। बात करेंगे अर्धगोला। तो अर्धगोले का मतलब क्या है? ये गोला गोले में से काट दिया, तो ऊपर वाले की हम बात कर रहे हैं, अर्धगोला। तो अर्धगोले का बात करेंगे हम, अर्धगोले की, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर। कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। और बात करेंगे हम इसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे हम एक और कमरे की। यदि ये मोस्टली पूछ लेता है, कमरे की चारों दीवार दे रखी है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो उसका पूरा क्षेत्रफल निकालें तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकलेगा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा, यानी कि दीवार की लंबाई दीवार की चौड़ाई, और फिर निकाल दो आपका है, जैसे कमरा है तो कमरे की लंबाई और कमरे की चौड़ाई और ऊंचाई और निकाल दो, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा आपका 2 गुणा करके। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्लियर होगी बात? तो ये है आपके, इनमें से आपका घन, घनाभ, वृत्त और गोला, इन 4 फॉर्मूले को 12th वाले अवकलन के लिए याद कर लेना। कल सीधे सीधे लाइव क्लास चलेगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।